कि कम से कम तनख्वाह में इजाफे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। नया वेज बोर्ड तश्कील दे दिया गया। लाहौर न्यूज़ के मामला उठाने पर वज़ीर आला पंजाब ने नया बोर्ड तश्कील दे दिया है। नए बोर्ड में एक आज़ाद मेंबर, औजर और अजीर के नुमाइंदे शामिल होंगे। महकमे लेबर ने नए बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, कम से कम जो तनख्वाह है उसमें इजाफा तो कर दिया गया था, लेकिन मिनिमम वेज बोर्ड जो है ना होने की वजह से इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और ना ही गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो अब हुकूमत की जानिब से महकमा की सिफारिश पर नया जो मिनिमम वेज बोर्ड है उसकी तश्कील दे दी गई है। एक आजाद मेंबर है, जबकि आजिर और अजीर के भी मेंबरान जो है वो शामिल किए गए हैं। मजमूई तौर पर जो एक आजाद मेंबर है, जबकि आजिर के जो 3 मेंबर होंगे और इसी तरीके से वर्कर्स के भी 3 नुमाइंदे इस पर मिनिमम वेज बोर्ड में शामिल किए गए। हुकूमत की जानिब से मिनिमम वेज जो है उसको 32,000 से बढ़ाकर 35,000 पे किया गया था, लेकिन इसके लिए अपनी मंजूरी और जो गजट नोटिफिकेशन है वो मिनिमम वेज बोर्ड की जानिब से जारी किया जाना है। तो अब महकमा लेबर की जानिब से जो सिफारिश की गई थी उस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मिनिमम वेज बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जिसके बाद महकमा लेबर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आतिफ। बजट में पेट्रोलियम डीलर्स पर आयद एडवांस इनकम टैक्स। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखने की कॉल। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हड़ताल की कॉल नाकाम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बेशतर पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। जलो मोड़, जीटी रोड, गड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा में पेट्रोल पंप्स खुले हैं। इसी पर मजीद अपडेट्स दे रहे हैं जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानब से हड़ताल की कॉल दी गई थी और कहा गया था कि 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाएंगे, जिसकी वजह यह बयान की गई थी कि बजट में जिसका 1 जुलाई से जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, उस बजट में पेट्रोलियम डीलर्स पर 0.5% एडवांस इनकम टैक्स आयद कर दिया गया है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात भी 2 मरतबा हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और पेट्रोलियम डीलर्स का यही मुतालबा था कि जब तक ये एडवांस इनकम टैक्स ख़त्म नहीं किया जाता, वापस नहीं लिया जाता, पेट्रोलियम डीलर से पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाएंगे और 5 जुलाई के लिए इसका ऐलान किया गया था और मुल्क भर में इस हड़ताल की कॉल दी गई थी। ताम लाहौर शहर में इसके बरक्स सूरत नज़र आई है। लाहौर शहर में आज पेट्रोल पंप्स बदस्तूर मामूल के मुताबिक खुले हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जा रही है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानब से सार्फिन को मशवरा दिया गया था कि रात 12 बजे तक अपनी गाड़ियों मोटरसाइकिलों में पेट्रोल वगैरह डलवा लें, क्योंकि इसके बाद पेट्रोल और डीजल फराम नहीं किया जाएगा। ताहम ये रायत दी गई थी कि एम्बुलेंसेज और दीगर एमरजेंसी की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए पेट्रोल और डीजल की फराहमी जारी रखी जाएगी। लेकिन इस वक्त लाहौर शहर में हम मुख्तलिफ जगहों पर देखा है जहाँ पर पेट्रोल पंप्स और मुख्तलिफ कंपनियों के, जिसमें निजी कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ भी शामिल हैं और सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ भी शामिल हैं, उनके पंप्स पर बदस्तूर पेट्रोल और डीजल जारी है और हड़ताल की कॉल कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। और अभी आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया की बंदिश का ये मामला है। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया के बंदिश की सूबों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन बंद नहीं होंगी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। जुलूस और मजालिस के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स बंद होंगे। मज़ीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया की बंदिश का ये मामला है और सूबों ने एक लेटर के जरिए जो है कुछ डिमांड्स की थी, जिसमें सोशल मीडिया की जो बंदिश है उसके हवाले से कहा गया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया की बंदिश की सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा और वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। मुख्तलिफ सूबों की तरफ से 6 एप्लीकेशन को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने का कहा गया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने इससे इत्तफाक नहीं किया और सूबों को हिदायत की है कि सिक्योरिटी को मजीद फाल और मुअस्सर बनाया जाए। मोबाइल सिग्नल भी उन्हीं जगहों पर बंद होंगे जहाँ जुलूस और मजालिस होंगी। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। लेस्को ने ओवर बिलिंग का नया तरीका मुतारिफ करवा दिया। प्रो डेटाबेस के तहत रीडिंग ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। हज़ारों प्रोटेक्टेड सार्फिन को जायद यूनिट डालकर प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया गया। बिलों में 10 से 30 यूनिट जायद डालकर उनकी स्लैब तब्दील कर दी गई। फ़हद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। फ़हद, अपडेट कीजिए इस हवाले से।
बिल्कुल FIA की जानिब से ओवर बिलिंग पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई है और मुतअद्दिद लेस्को अफसरान के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, मगर इसके बावजूद जो है ओवर बिलिंग पर अब फिर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। प्रो रेटा बेस के तहत रीडिंग ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी हैं। रवा माह लेस्को के हजारों घरेलू सार्फिन के बिलों में जो है वो जायद यूनिट शामिल कर दिए गए हैं। ये बैच 1 से बैच 6 तक के सार्फिन हैं जो तमाम के तमाम घरेलू सार्फिन जो है वो शुमार होते हैं। और इन हजारों प्रोटेक्टेड इन जो है वो इजाफी यूनिट्स के बायस हजारों प्रोटेक्टेड सार्फिन को जो है वो जायद यूनिट्स डालकर प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही जो है वो निकाल दिया गया है। मुतअद्दिद सार्फिन के बिलों में 10 से 30 यूनिट तक जो है वो जायद डालकर इनकी स्लैब तब्दील कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि जो है वो ईद से कबल छुट्टियों के दौरान जो है वो रीडिंग ली गई, मगर जो लेस्को का जो है वो डाटाबेस है उसके मुताबिक 30 दिन की जो है वो रीडिंग काउंट की जाती है और बाकी जो है वो तनासुब के साथ जो है वो रीडिंग शामिल कर दी गई। बिलों पर अवेजा रीडिंग की तस्वीर और दर्ज रीडिंग में जो है वो मुसाबकत नहीं दिखाई देती। इस हवाले से जो है वो ऐसे सार्फिन जिनका जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते थे और गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो सिर्फ 200 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे थे, उनके बिलों में भी जो है वो 10 से 15 यूनिट एक्स्ट्रा डालेंगे और उन्हें जो है वो प्रोटेक्टेड से कैटेगरी से निकाल दिया गया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सार्फिन को जो पहले 100 यूनिट्स हैं उनको जो है वो हुकूमती सब्सिडी के 7 रुपए पर यूनिट जो है वो चार्ज किया जाता है और जो अगले 100 यूनिट्स के का बिल है वो 10 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाता है। मगर जैसे ही जो है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से उन्हें निकाला गया तो उन्हें जो है वो फ्लैट रेट 23 से 24 रुपए जो है वो चार्ज किया गया, जिससे इनके बिल कई गुना बढ़ गए। इसी तरह सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट शामिल होने से जो है वो मुतअद्दिद सार्फिन की कैटेगरी और स्लैब्स भी जो है वो चेंज हुई हैं और सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट डालने से इनके बिल कई गुना बढ़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर जो है वो लेस्को की प्रो रेटा बेस के तहत जो है वो रीडिंग के बायस ये जो है वो पहले 6 बैचेस जो है वो लेस्को के उनमें शहरियों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एवरेज बिलिंग से हजारों से सार्फिन एक तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकले और दूसरी तरफ जो है वो मुतअद्दिद सार्फिन के जो है वो स्लैब्स भी चेंज हुए, यानी कि जिस सार्फ ने जो है वो 280 यूनिट तक जो है वो इस्तेमाल किए थे उनके बिलों में जो है वो 21 यूनिट ज्यादा डाले गए और उसको 301 यूनिट जो है वो चार्ज किया गया, जिससे 200 वाली स्लैब जो है वो उसकी खत्म होकर 300 वाली स्लैब जो है वो शुरू हुई, जिसका रेट जो है वो 200 वाली स्लैब से ज्यादा जो है वो चार्ज किया जाता है। तो सार्फिन जो है वो परेशान है और बिल दुरुस्त करवाने के लिए मुख्तलिफ दफातर का चक्कर लगा रहे हैं। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता वो टीम में नहीं रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी का खिलाड़ियों को 2 टोक पैगाम। कहा, फिटनेस, डोमेस्टिक क्रिकेट और जहनी दबाव पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टीम में तब्दीलियां हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद की मुशावरत से की जाएंगी। खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। कौमी क्रिकेट टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता वो टीम में नहीं रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों को 2 टोक पैगाम दिया गया है। कहते हैं, फिटनेस, डोमेस्टिक क्रिकेट और जहनी दबाव पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टीम में तब्दीलियां हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद की मुशावरत से की जाएंगी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से इतवार तक वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताइए मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो मौसम जो है वो बाहर खुशगवार हो गया है। हब्स और गर्मी का जो ज़ोर है वो भी टूट चुका है। अच्छी रफ्तार से हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं। आज दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात की जाए शहर के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 25, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है।
और मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार है। आज दिन भर शहर लाहौर में धूप और छाँव का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश भी बरसेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मतलब इतवार तक जो है वो वक्फे वक्फे से इसी तरह बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल गए हैं, क्योंकि सुबह सवेरे से मौसम जो है वो खुशगवार है। लाहौरिये भी अब अपना रुख जो है वो पार्क की तरफ कर रहे हैं, चिड़ियाघर की तरफ कर रहे हैं, ताकि मौसम को जो है वो इंजॉय कर सके, क्योंकि एक के बाद एक हीट वेव ने जो है वो शहरियों का जीना महाल कर दिया था। अब जब से ये हीट वेव ख़त्म हुई है, बारिश शुरू हुई है, तो शहरी जो हैं वो भी इस वेदर को से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। MD वासा की जानिब से भी जो है वो हदायत जारी कर दी हैं और यही कहा जा रहा है कि बारिशों के पेश नज़र जो है वो तमाम तर अंडर पासिस को जो है वो क्लियर करवाया जाएगा और पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द क्लियर करवाया जाए, ताकि जो है वो बारिश हो लेकिन अब्र रहमत जो है वो शहरियों पर जहमत बनकर ना बरसे। ट्रैफिक जो है उसको भी रवां दवा रखा जाएगा। PDMA की जानिब से भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत जारी कर दी गई है और यही कहा जा रहा है शहरी जो हैं वो मौसम को ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। शहर में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर है। बारिश के बायस लेस्को के 85 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कहना, यूहनाबाद, सगियाँ, जमान पार्क, मुगलपुरा, किला गुजर सिंह के इलाकों में बिजली बंद। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। आज शहर में होने वाली हल्की बारिश से बिजली का तफसीली निज़ाम जो है वो मुतअस्सिर हुआ है। बारिश के बायस लेस्को के 85 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश से शहरी को बस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराना खाना, यूहनाबाद, सगियाँ, इस्लाम नगर, जमान पार्क, आउटफॉल रोड, निज़ामपुरा, जिया बग्गा, मुगलपुरा, किला गुजर सिंह, इस्लामपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शहरियों को जो है वो घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह इनफरादी शिकायत की भी जो है वो भरमार है, जिसके ट्रांसफार्मर जलने के बायस भी मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मानसून के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए हैं। ख़तरनाक इमारतों में क्लासेस और स्टोर्स ना बनाए जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर एंटी डेंगू मुहिम चलाई जाए। बारिशी पानी जमा होने से रोकने के लिए रोज़ाना छतों की सफाई की जाए। तमाम मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज़ को बरसात के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। बरसात के हवाले से हिदायत जारी की जा चुकी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब में मानसून का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और इसके बाद जो बहुत सारी खतरनाक इमारतें स्कूलों में मौजूद हैं वहाँ पर हादसात का खदशा है और इसी हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs जारी कर दी हैं, जिसमें कहा गया है कि जो खतरनाक क्लासरूम्स हैं, ये इमारतें हैं, उसमें ना ही क्लासें दिखाई जाए, ना ही स्टोर रूम्स और किसी भी किस्म का इस्तेमाल जो है इन कमरों को ना किया जाए। इसके साथ साथ छतों और जो पार्किंग हैं और ग्राउंड की रोजाना की बुनियाद पर जो है वो सफाई की जाए और ऐसे इंतजाम किए जाए कि यहाँ पर पानी ना जमा हो। इसके साथ साथ जो वायर्स हैं उनको प्लास्टिक जो पाइप्स हैं उनसे कवर किया जाए। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को इस हवाले से खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब में इस वक्त 3000 के करीब खतरनाक इमारतें मौजूद हैं स्कूलों में, जिसके हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन मुतादिद बार ये दावे कर चुका है कि इनको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन हर साल जो है इनके लिए फंड नहीं रखे जाते, जिसकी वजह से इन इमारतों की वजह से हादसे का खदशा मौजूद है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOP जारी कर दिए हैं, लेकिन इनकी तामीरें नो और मरम्मत के हवाले से हाल कोई फंड जारी नहीं।